एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट, या बुराई को शुरू में खत्म करें, वो वाली बात, नीड टू वॉक वॉक एंड वो लोग कभी कंट्रोल नहीं होते। द फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। व्हेन भाई ये सारी जिंदगी की लड़ाई मरीज ने प्रैक्टिस करनी है कि भाई मैंने एक्सरसाइज करनी है, मैंने डाइट कम करनी है, मैंने वेट कम करना है, तो मुझे ये सारी मुश्किलात नहीं होंगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ताहिर गफार खटक है। मैं हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में एंडोक्राइन के वार्ड में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम करता हूँ। डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट डिजीज़ है। ये आपको अपने रिश्तेदारों की तादाद देख के पता चल गया होगा। इट्स वेरी मच कॉमन इन आवर कम्युनिटी। वर्ल्ड के अगर स्टेटिस्टिक्स देखें तो प्रॉपर एक मुल्क बन सकता है डायबिटीज़ के मरीजों से, अगर अब सारे ममालिक के डायबिटीज़ के मरीज को इकट्ठा किया जाए। पाकिस्तान में रिसेंटली सर्वे हो गए हैं, उसके मुताबिक हर चौथा या पांचवा बंदा डिफरेंट सर्वेस के मुताबिक डायबिटीज़ का शिकार है। कि इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। जो हमारे टाइप 1 के मरीज हैं उसको हम कहते हैं कि ऑटो इम्यून डायबिटीज, तो उसको तो प्रिवेंशन का कोई तरीकाकार हमारे पास अभी तक मौजूद नहीं है। रिसेंटली आपने वैक्सीन के बारे में सुना होगा, जो कि आपस में व्हाट्सएप ग्रुप्स में और दोस्त और जितने भी डॉक्टर साहबान हैं उनको काफ़ी ज़्यादा उनके दोस्त सेंड करते रहे कि भाई ये वैक्सीन शायद डायबिटीज़ से बचाती है। तो चूंकि इस तरह की कोशिशें बहुत सारी जारी हैं, तो उनमें से एक कोशिश इस वैक्सीन का लेके आना था, और उसका मकसद ये था कि जिन लोगों को डायबिटीज यानी टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है और उनके रिश्तेदारों में आप उनकी जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं और अब सोचते हैं कि भाई इनके रिश्तेदारों में भी डायबिटीज होने का रिस्क है, अगर उनको ये वैक्सीन दी जाए तो उनमें 3 to 5 ईयर्स ये डायबिटीज डिले हो सकती है। डायबिटीज से कैसे बचा जा सकता है? ये मैसेज टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के लिए है कि अगर हम अपना वजन कम करें, खुराक कम और वर्जिश ज्यादा करें, इट्स एग्जैक्टली लाइक ए वैक्सीन, इट कैन डिले योर ऑनसेट ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस फॉर ईयर्स। एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट, वी नीड टू वॉक वॉक एंड वॉक, इट्स इम्पोर्टेंट। दो हमारे जिंदगी में काफी सारी चेंजेस आ गई हैं। बहुत टाइम सिटिंग टाइम ज्यादा हो गया है, ऑफिस टाइम ज्यादा हो गया है, चेयर टाइम ज्यादा हो गया है, स्क्रीन टाइम हमारा ज्यादा हो गया है, मोबाइल टाइम हमारा ज्यादा हो गया। बट मुझे याद है मेडिकल कॉलेज के दौर में हमारे एक क्लास फेलो वो जो थे वो 2 बर्गर मंगाते थे, तो मुझे अभी तक वो चीज याद है। ही इज द वन हु स्टेट, वो डायरेक्ट 2 बर्गर का कहते थे। हम लोग को भूख लगती थी तो शायद कभी कहें कि दूसरा बर्गर भी ले आओ। सो एग्जैक्टली दे आर कंबाइनिंग नाउ 2 बर्गर्स एट वन, बट व्हाट आई एम फीलिंग इज कि मैंने एक ही बर्गर खाया है, वेल द पोर्शन साइज हैज इंक्रीज, सो आई फील कि ये तो मैं पहले 10 रुपए की रोटी खा रहा था, अभी 1 रोटी खाता हूं, वेल दैट वाज 10 रुपए की रोटी इतनी, एंड नाउ यू आर ईटिंग 20 रुपए की रोटी। सो बेसिकली यू आर ईटिंग 2 रोटीज, बट यू परसीव इट इज as if it is a single. So 2 basic things: we need to reduce our intake and we need to exercise more and more to easy way out of this disease. पहले तो शुगर नहीं तो शुगर हो गई, उसके बाद शुगर कंट्रोल करना जरूरी है। Even if you go into the complications, वो सबसे खतरनाक चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। You know कि we are living in a developing countries, we are having a lot of issues with getting money and all these things. अब एक पेशेंट अगर एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता, मैं इसकी गोली बढ़ाता हूं, तो अगर पाँव में जलन है आप प्रीगेबलिन उसमें ऐड करते हैं 20-25 रुपए की एक गोली, और उसके बाद आप कोलेस्ट्रॉल के लिए एक और गोली ऐड करते हैं, अगेन 20-25 रुपीज पर डे, ये 50 रुपए हो गए 2 चीज के। ब्लड प्रेशर की गोली की अलग 25 रुपए। पेशेंट डिवेलप अ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, तो 5-6 गोलियां कार्डियोलॉजी वालों की तरफ से, 3-4 गोलियां हमारी हो गई, एक पाँव की जलन की हो गई। सो यू नीड टू टेक 10 टेबलेट्स पर डे। इन 10 टेबलेट्स के अलावा उसकी कॉस्ट, उसके पैसे, और 10 टेबलेट्स का इस्तेमाल करना भी वेरी कम्बर्सम। इसके साथ अगर आप सोचें कि अगर किसी को गुर्दे की बीमारी हो गई, तो गुर्दे की बीमारी में फिर 4-5 किस्म की गोलियां, खून कम होता है तो खून कम की गोली दो, कैल्शियम पे अमल नहीं करता तो कैल्शियम की गोली दो, विटामिन डी की अलग से गोली दो, फिर अगर वो बहुत ज्यादा एसिडोसिस है तो सोडा बाइकार्ब वाली चीजें दें। सो दे बिकम टू मच एक्सपोनेंशियल। सो वो निप द इवल इन द बड वाली बात, या बुराई को शुरू में खत्म करें वो वाली बात। मरीज ने प्रैक्टिस करनी है कि भाई मैंने एक्सरसाइज करनी है, मैंने डाइट कम करनी है, मैंने वेट कम करना है, तो मुझे ये सारी मुश्किलात नहीं होंगी। अगर कोई भी नया मरीज आपके पास आ जाता है, वो वाला मरीज इंतहाई कीमती है, इसलिए कि उसको पहली दफा ये मालूमात मिली हैं। मेरा ये ख्याल है जब वो पेशेंट की डायग्नोसिस हो जाए, उस दौरान आपने जितना उसको इस बात के लिए तैयार किया कि भाई ये सारी जिंदगी की लड़ाई है और आपने इसके लिए एक्टिव रहना है, आपने ग्लूकोमीटर खरीदना है, शुगर चेक करनी है, एक्सरसाइज करनी है,
दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो लोग जिनको शुरू में इस तरह बताया गया कि यार ये तो कुछ नहीं है, कंट्रोल हो जाएगा, मजे करें और बताएं वगैरह वगैरह, वो लोग कभी कंट्रोल नहीं होते। और वो लोग जो शुरू में इस बीमारी को ठीक ठाक इफेक्टिवली ले लेते हैं कि भाई मैंने ये काम है और इसको करना है, दे आर हैविंग अ वेरी गुड कंट्रोल फॉर 4 to 5 years इवन। सो जिन लोगों को आप, मैंने ये भी देखा है, जिन लोगों को मैं कहता हूँ एक महीने बाद आए, अगर 24 जो जनवरी और 2023 को का है, वो लोग जो एग्जैक्टली 24 फरवरी को आते हैं, उनकी जबरदस्त शुगर कंट्रोल होती है, विच गिव्स यू अ क्लू कि दे वर सो मेटिकुलस कि आपने 24 का बताया तो वो 24 को आए थे। द वन जिसको आप कहते हैं कि भाई शुगर के रिकॉर्ड लिखें, जो उन्होंने रफ रफ लिखा होता है, उन्होंने प्रॉपर लकीरें बनाई होती है, ये नहार मुंह से पहले का, ये दोपहर खाने के बाद, जिन्होंने नीट एंड क्लीन बनाया होता है, उन लोगों की भी शुगर ठीक होती है। और जिन लोगों के अटेंडेंट्स तकड़े होते हैं उनकी भी शुगर ठीक होती है। सो वो जो चीजें जो जनरली किताब और पढ़ाई के साथ ताल्लुक नहीं रखती, लेकिन बहुत बड़ा क्लू होती है इस बात क्या कि आपका मरीज कंट्रोल होगा कि नहीं। So these were some initial information I wanted to share. I hope you like it. और नेक्स्ट मुलाकात जो हम करेंगे इंशाल्लाह तो उसमें डायबिटीज एंड रमजान पे बात करेंगे। थैंक यू।